55 से 90 क्या चले गए, इतना उछल रहे जैसे कि 250 पा लिया करके। फालतू की बकवास बातें करना, लोगों को बलगलाना, बस यही इनका काम बन गया है। बेकारी यहीं से चालू होती है, जो ये सब गुनहगारी, माइंड सेट खराब होना, ये यहीं से होता है। आप अच्छा भी करोगे तो उसका उल्टा बताएगा तो मालूम पड़ेगा विपक्षी है। राम मंदिर बन गया मगर वहीं पर हार गए। नहीं, वो सुनो, मैं तो आज हूँ, कल मर जाऊंगा, लेकिन देश रहना चाहिए, है ना। नौकरी नहीं मिली, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है बोले तो नौकरी नहीं है, एकदम साफ गलत है। नौकरियां बहुत है, बजाय आप अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को सुधारो, और वो नौकरी के लिए आप खुद को, आपका एलिजिबिलिटी प्रूव करो। अदरवाइज स्टार्टअप वर्क कर रहा है, थिंग्स आर मूविंग। इवन इफ यू से सेंसेक्स, राहुल गांधी बोल रहे थे ना 4 तारीख को देखो कैसा उल्टा गिर गया, अब नहीं दिखता 80,000 पार कर गया। उसके ऊपर कोई नहीं बात करेगा, जो नहीं हुआ उसका तरफ उंगली करेंगे, जो होगा उसको कौन देखेगा। तो ये नेगेटिव पिक्चर जो फ्रेम किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, वो एकदम गलत है। नेगेटिव जातीयवाद के बारे में बात करना, हिंदू मुसलमान करना, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग भाई भाई है, सब लोग अपना अपना देखते हैं, कोई किसी को मारने के पीछे नहीं है। सब लोग अपना अपना घर रोटी चलाना चाहते हैं। ये जबरदस्ती का पॉलिटिक्स करके इससे कुछ हासिल नहीं होगा, हम पीछे के पिछवाड़े रह जाएंगे। सर, आप प्राइवेट सेक्टर से आप कह रहे थे, तो तेजस्वी यादव ने बीच में कहा था कि जो आरक्षण की बातें हो रही हो, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लाना चाहिए। आपको नहीं लगता सामाजिक न्याय के लिए ये अच्छा कदम होगा? देखो, मुझे अगर आप पर्सनली पूछोगे, आरक्षण मेरे हिसाब से ये एक इंडिया को लगी हुई कीड़ है, क्योंकि आरक्षण के पीछे छुप के हम चाहते हैं, आज अगर ये भाई, इसका बच्चा अगर 80% मिला रहा है, और ये भाई क्योंकि ये आरक्षण में नहीं आता है, इसका बच्चा अगर 40% लगा रहा है, तो इसका 80 वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा, 40 वाले को मिलेगा। क्यों मिलेगा? और अभी अपना जो होती है ना, बेकारी यहीं से चालू होती है। जो ये सब गुनहगारी, माइंड सेट खराब होना, ये यहीं से होता है कि इसका बच्चा सोचता है मेरे को 80% मिला, मैंने पढ़ाई किया, लेकिन मुझे क्या मिला, और इसका बच्चा क्या बोलता है 40% में मैं तो मजे कर रहा हूँ। राहुल गांधी तो कह रहे थे चुनाव के पहले कि यदि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जो 50% का जो एक लिमिट है उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। आप उल्टी बात कर रहे हैं। देखो, राहुल गांधी को आज की डेट में कोई सीरियसली लेता नहीं। सीरियसली लेते हैं, इसलिए तो 55 से बढ़ के 99 सीट हो गई उनकी। 55 से लेकर नहीं, राहुल गांधी कहाँ थी, कांग्रेस कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई। आज राहुल गांधी संसद में बात कर रहे थे, 55 से 90 क्या चले गए, इतना उछल रहे जैसे कि 250 पा लिया करके। बीजेपी से कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। सारे लोग एक जगह होके बीजेपी को घोरने की कोशिश करे। बीजेपी अकेली पार्टी जो 242 सीट्स लाई है, और कोई पार्टी है? तो कांग्रेस उसके आसपास नहीं है। सिर्फ कांग्रेस का प्रॉब्लम और बाकी का इंडिया गठबंधन का इंडी जो है, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके पास में बात करने वाला नेता नहीं है, उनके पास में माइंडसेट नहीं है। तो कुछ भी फालतू की बकवास बातें करना, लोगों को बलगलाना, बस यही इनका काम बन गया है। और अननेसेसरली जो लोग उनके साइड में जाना चाहते हैं वो लोग उसको एंजॉय करें। बट एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी ये देखना चाहता था कि ऊपर देश चलाएगा कौन। भले ही सीट ऊपर नीचे हो गई, 400 पार का उनका जो भी नारा था वो नहीं हुआ, लेकिन आज वहाँ पे बैठे तो है ना, 242 सीट लाया तो सही ना। तो ऐसे कोई लोगों ने हवा में थोड़ी सोचा। सर, विपक्ष तो कह रहा है कि पिछले 10 साल से यहाँ पर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अघोषित इमरजेंसी को इंदिरा गांधी ने क्या करा था? इनके अभी इंदिरा गांधी की बात को छोड़ते हैं, अभी आज क्या प्रॉब्लम यही है ना, हम हमारे फोर फादर्स ने क्या किया वो हम देखना नहीं चाहते हैं। और इमरजेंसी किसके ऊपर लगी? जो चीज़ें इमरजेंसी की में हुई थी वो चीज़ें आज हो रही क्या? इमरजेंसी बोले तो क्या है, अखबार बंद, न्यूज़ बंद, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो बंद। क्या बंद हुआ इंडिया में? कहाँ अघोषित ये जो है, जो रिस्ट्रिक्शन से लगा हुआ है, ये सब फालतू बातें हैं, फालतू। आप थोड़ा सा ऑपोजिट व्यू कह रहे थे, आपको नहीं लगता कि अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है? वो कोई जी डिक्टेटरशिप नहीं चला रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है भाई। क्यों? लोग आज़ादी से जी रहे हैं भाई। पहले देश में अभी हरकत हो रहा है, देश कितना आगे जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं। फिर आज देखो 70 सालों में जो आज 10 सालों में हो रहा है। साफ सफाई देखिए, बैठ के आप खाना खा सकते हैं, बैठ के जाके बैठिए, सफाई देखिए कितना सफाई है। ये सफाई ज़िंदगी में कभी नहीं होता था। पहली बार आप जाके बैठ के ज़मीन पे खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं। ये देखो, फिर साफ सफाई देखिए, हर जगह क्या काम चल रहा है, देश आगे आ रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर विपक्ष का कहना, वो तो क्या, सुनो, जिसको जितना समझ रहेगा उतना ही बात करेगा। हाँ, आज मोदी जी का लेवल कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उनके जैसा कोई कंत्री नेता नहीं है। आज देखिए देश कहाँ से कहाँ, लोग सफाई, आज देखो पहले क्या लोग कचरा फेंकते थे, हम लोग भी फेंकते थे। आज कचरा फेंकने में शर्म आता है। सही बात, मैं भी ट्रेन से आ रहा हूँ, देखो ट्रेन का स्पीड देखो, एक ट्रेन में देखो काम चल रहा है, ब्रिज का काम चालू है, क्या क्या नहीं चालू है, सब चालू है।
सब फिर विपक्ष तो कहता रहा है कि कुछ विकास दिखता नहीं है। देखो क्या रहा, दो आदमी विपक्ष में क्यों बैठा है? वो आप अच्छा भी करोगे तो उसका उल्टा बताएगा तो मालूम पड़ेगा विपक्षी है, और उसका सपोर्ट करेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा विपक्षी है। आप अच्छा करोगे तो मैं उसका उल्टा बोलूंगा तो मालूम पड़ेगा मैं विपक्षी हूँ ना। आपका विरोधी कब बनूंगा? जब आपके अच्छे बातों का विरोध मैं करूंगा तब मैं आपका विरोधी बनूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी को विपक्ष से डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष उनका साथ देगा। आप उल्टी बात कर रहे किधर साथ है? किधर विपक्ष साथ किधर है? किधर साथ है? सुनो, हमारे मिलिट्री, हमारे जो जवान जाके उधर पाकिस्तान में घुस के मारते हैं तो किधर साथ में है? पूछते हैं हमको। फिर कितना सारा ऐसा है, वो तो बोलने का जरूरत नहीं है। आज लोगों को लग रहा है काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है। फिर देश बारे एजुकेशन आगे आ रहा है, देश देखो क्या किधर से क्या हो रहा है। राम मंदिर बन गया, क्या नहीं बन रहा है? राम मंदिर बन गया मगर वहीं पर हार गए। नहीं वो देखो सुनो, ये लोगों की सुनो, ये देखो सुनो, वो सीट जो नहीं, है सुनिए, वो राम मंदिर की सीट नहीं है, वो फैजाबाद की सीट है। हाँ, ये गलत नैरेटिव फैलाया गया है। किसी ने तो भी जैसी सीट हारी तो गलत नैरेटिव करके ट्विटर पे डाल दिया और वही बिकम ए नैरेटिव फॉर द अक्रॉस द इंडिया। बड़े गलत है। अयोध्या की जो सीट है ना, जो प्रॉपर सीट है ना, वहाँ से जीत के आया है। उस विधानसभा में 5 विधानसभा है, 4 में हारी, लेकिन जो प्रॉपर विधानसभा है वहाँ पे जीत के आया है। ठीक है, लोगों ने काम नहीं किया, लोगों को दिया कि पैसे मिलने वाले कुछ लालच में। देखो अपने इधर अपने देश में एजुकेशन की और ज़रूरत है कि काम हो रहा है। आज जात पात मत देखो, जो काम किया उसको वोट दे दो, सही बात है। लेकिन उन लोग को लग रहा है कि भाई पैसा मिलने वाला है। आदमी जो सोचता है लालच में आ गया, भाई अभी तो मेरे को पैसा मिलने वाला है तो उनको दे दो। सुनो, कार्ड भर के आया, सुनो मुझे भी लालच दोगे लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो समझो। हाँ सुनो, मुझे अभी लालच दोगे लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझ रहा हूँ भाई। देखो पढ़ा लिखा आदमी को समझ रहा है भाई मिलना कुछ नहीं है, देश पीछे जाएगा। सुनो, मैं तो आज हूँ, कल मर जाऊँगा, लेकिन ये देश रहना चाहिए। ये देश रहना चाहिए, ध्यान रखो। ये सही बात है ना भाई, मैं मर जाऊंगा लेकिन देश रहना चाहिए। देश नहीं रहेगा तो मैं बहुत बड़ा, सुनो, बड़ा बन जाऊं, कुछ हो जाए, देश नहीं, कल मेरे बच्चे किधर रहेंगे? सबके आपके बच्चे किधर रहेंगे? इसके लिए देश रहना चाहिए, देश सबसे सर्वोपरि।